निफ्टी को आज 250 अंक गिरता हुआ देखकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मुझे लगता है नियर टर्म में आपको भी वो थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। यानी कि निफ्टी में यहाँ से भी अभी बड़ी गिरावट मिल सकती है। जैसा मैंने आपको कल वीडियो बनाकर कहा था कि बाजार में अब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है इस युद्ध के कारण, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के कारण। यूएस के जो इन्फ्लेशन के डाटा आए हैं मुझे लगता है उनके कारण भी काफ़ी बड़ा माहौल बिगड़ा है। और जिस तरीके से युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड लगभग 90 रुपए के आसपास टिका हुआ है और यहाँ से कभी भी तेजी दिखा सकता है, मुझे लगता है हमारे बाजारों के लिए वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी बना हुआ है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ने जो एक तरफा रैली दिखाई थी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक इंडेक्स की हेल्दी करेक्शन भी दिखती है। और इस गिरावट में आज सभी शेयरों ने पार्टिसिपेट किया। और पीएसयू के अंदर बात करें तो एनएचपीसी और एनबीसीसी शेयरों ने भी दोनों ने यहाँ पर अच्छी खासी मंदी दिखाई। एनबीसीसी के शेयर में लगभग 5.5% की गिरावट थी और एनएचपीसी के शेयर में लगभग 3.5% की गिरावट थी। 89 रुपीज के आसपास एनएचपीसी कामकाज कर रहा है और एनबीसीसी को देखें तो लगभग 126 रुपए, और एनबीसीसी की बात करें तो लगभग 126 रुपए के आसपास काम कर रहा है। यानी कि इन शेयरों के अंदर अपने करंट भाव से अभी भी काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, एनबीसीसी और एनएचपीसी दोनों ही शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट रही है। पर सच बात यह भी है कि फंडामेंटली अगर फाइनेंशियली देखें, दोनों शेयर काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, दोनों ही कंपनियां काफी स्ट्रांग हैं। और सच बात यह भी है कि इन शेयरों के अंदर एक काफी बड़ी रैली देखने को मिली है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इन कंपनियों के पास काफी बड़े कैपेक्स प्लान है, इन कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव हेडविंड चल रही हैं, इन सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव माहौल है। ये सब बातें हम आपके साथ रेगुलर वे में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है फाइनेंशियली और फंडामेंटली इन कंपनियों को लेकर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं दिखता। क्योंकि कंपनी अगर अर्निंग के लिहाज से देखा जाए तो बढ़ती दिख रही है, कंपनी कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए तो बढ़ती दिख रही है, ऑर्डर बुक देखा जाए तो उसमें इंक्रीमेंट है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। पर अब पर चिंता की बात यहाँ पर यह है कि इन शेयरों के अंदर जो गिरावट आ रही है ये फर्दर यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर थोड़ी और दिख रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बुल रैली इनके अंदर रही है। और इस युद्ध के कारण जो माहौल बिगड़ा है उसमें कहीं ना कहीं इन शेयरों की भी पिटाई हो रही है। और नेचुरल सी बात है, अगर पूरे बाजार में गिरावट होगी तो इन शेयरों के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। बात बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि नियर टर्म में बाजार के अंदर गिरावट आ रही है। ये गिरावट यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, और ये गिरावट अगर एक्सटेंड होती है तो हमारे एनएचपीसी और एनबीसीसी जैसे स्टॉक के अंदर आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है ये निफ्टी आपको 22,300 वाला निफ्टी लगभग 20,300 तक जाता दिखाई दे, क्योंकि बाजार के अंदर क्योंकि बाजार को लेकर काफी अनिश्चितताएं इस समय बाजार के अंदर दिख रही हैं। तो एनएचपीसी जैसा स्टॉक मुझे लगता है आपको नियर टर्म में 75 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है, और 72-75 रुपीज का शेयर को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। क्योंकि देखा जाए तो वहां पर इस कंपनी का ओएफएस भी आया था और ओएफएस में इंस्टीट्यूट्स ने उस प्राइस पर लगभग एंट्री भी ली है। तो यानी कि शेयर के अंदर अगर हम देखें तो आपको आने वाले समय में 75-72 रुपीज तक एक गिरावट दिख सकती है। अगर बाजार की यहाँ पर गिरावट एक्सटेंड होती है तो जो भी एनएचपीसी के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो मुझे नहीं लगता उनको इस गिरावट से घबराना चाहिए। नियर टर्म में अगर ये शेयर यहाँ से नीचे जाए तो अभी आपको इसको होल्ड करना चाहिए। इलेक्शन तक मुझे लगता है बाजार सेटल हो जाएगा। अगले 10-15 दिन के अंदर भी ये युद्ध को लेकर मुझे लगता है बाजार अपना मूड क्लियर कर चुका होगा, यानी कि ये सब न्यूज डिस्काउंटेड होंगी। और अभी नियर टर्म में अगर आप सोच रहे हैं कि आज ही बॉटम बन जाएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी हो सकती है। तो जो लोग एनएचपीसी के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और गिरावट के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। इस शेयर में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 2 के मल्टीपल के आसपास भी जाती दिख सकती है, यानी कि 75 रुपये के आसपास की जाती दिखती है। तो आप नियर टर्म में एनएचपीसी को लेकर थोड़ा सजग रहें, गिरावट के लिए थोड़ा तैयार रहें। पर अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटली कंपनी के अगर सेक्टर को भी बात करें तो ये सेक्टर के अंदर अभी बहुत बड़ा पॉजिटिव काफ़ी चीज़ें लाइनअप हैं, और आने वाले समय में आपको इसमें अच्छी खासी तेज़ी वापस दिख सकती है। और ये शेयर अपने बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग आपको 4 के भी मल्टीपल पे दिख सकता है। इतना दम है इस कंपनी के अंदर। कहने का मतलब ये कंपनी आने वाले समय में यहाँ से भी डबल होने का इजीली दमखम रखती है। तो एनएचपीसी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉजिटिव रहें, और शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें एनबीसीसी की तो ये कंपनी भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए ये कंपनी काफ़ी पॉजिटिव दिखती है। इस सेक्टर के अंदर ये आप कह सकते हैं इस कंपनी को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लगातार फायदा हो रहा है।
इस कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। और आप ऑर्डर की लिस्ट में अगर देखें, मुझे लगता है इस कंपनी को हर तीसरे चौथे दिन इस समय कोई ना कोई छोटा या बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, जिसके कारण इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी बढ़ती जा रही है। और लगभग आज 125 रुपये के आसपास भी देखें तो लगभग 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो लगभग 3 से 4 गुना की ऑर्डर बुक पर बैठी है और ऑर्डर इसको लगातार नए नए मिल रहे हैं। और ये देखा जाए तो कंपनी जो है फंडामेंटली फाइनेंशियली हम रेगुलर डिस्कस कर चुके हैं, इस कंपनी को लेकर कोई डाउट नहीं दिखता। तो मुझे लगता है इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। नियर टर्म में ये कंपनी आपको 95 रुपीज़ तक भी जाती हुई दिख सकती है, यानी कि ये कंपनी अपने करंट प्राइस से भी लगभग 20% से ज़्यादा की गिरावट आपको दिखा सकती है। तो एनबीसीसी के अंदर भी अगर आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो आप यहाँ से थोड़ा और गिरावट के लिए तैयार रहें। ये गिरावट यहाँ से एक्सटेंड होती हुई दिखती है, उसमें आपको घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इस कंपनी को आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और जिस तरीके से मोदी जी, ये आप कह सकते हैं हमारी करंट गवर्नमेंट कह रही है कि हम आने वाले समय में जो हमारी करंट पॉलिसीज हैं उन पर फोकस रखेंगे, इंफ्रा पर फोकस रखेंगे, हाउसिंग पर फोकस रखेंगे, तो मुझे लगता है वहाँ पर एनबीसीसी भी एक प्योर बेनिफिशियरी दिखाई देता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। इस कंपनी को अगर इस टर्म में फ़ायदा हुआ है तो नेक्स्ट टर्म में भी ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये सब जो न्यूज़ हैं युद्ध को लेकर, मुझे लगता है जैसे रशिया और यूक्रेन वाले युद्ध में बाजार ने कम से कम 15 दिन का टाइम लिया था सेटल डाउन होने के लिए, तो इसमें भी कम से कम आप बाजार आपका 15 से 20 दिन जरूर ले सकता है सेटल होने के लिए। उसके बाद आपको इन सब स्टॉक में वन वे भी रैली दिख सकती है अगर गवर्नमेंट चुनाव जीतकर वापस आती है। तो मेरी नज़र में एनबीसीसी, एनएचपीसी दोनों ही ऐसे स्टॉक हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इनको होल्ड कीजिए। ये दोनों ही कंपनियां यहाँ से दमखम रखती हैं अच्छा खासा रिटर्न देने की, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट दिखता है, कैपेक्स के लिहाज से कंपनियों में काफ़ी कुछ अच्छा दिखता है, सेक्टर में पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया इस युद्ध के कारण इनके अंदर भी आपको गिरावट दिख सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।